कृष्ण दोस्तों, स्वागत है वापस हमारे महासंग्राम 0 to 150 सीरीज में। और आज हम लेके आए एक नया क्वेश्चन जो कि रिकर्जन नहीं होगा इस बार, लेकिन हाँ, ये एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च का अप्रोच फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का नाम है एवरेज ऑफ लेवल्स इन बाइनरी ट्री। अब इससे आपको बीएफएस की एप्लीकेशन भी पता चलेगी कि कहाँ पे हम बीएफएस असल में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, कुछ नहीं, हमें एक रूट नाम का मतलब एक बाइनरी ट्री दी गई होगी यानी कि ये। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसके लेवल वाइज एवरेज निकालना है। यानी कि अगर सबसे ऊपर लेवल पे देखें तो नोड क्या है, 3। तो इस नोड का एवरेज क्या होगा, तो 3/1 तो ऑब्वियसली 3 होगा। फिर हम सेकंड लेवल पे आते हैं। इस लेवल पे क्या होगा, 9 प्लस 29, 28, 9 प्लस 29 हो जाएगा इसका। जब आप एवरेज निकालेंगे तो 14.5 कुछ आएगा। और जब आप इसका करेंगे, इसका एडिशन थर्ड लेवल का, तो 15 + 7, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 11 पॉइंट आएगा। ठीक है, मतलब यानी कि हमारा जो इसका एवरेज होगा वो 11 होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हम जब भी रिटर्न करेंगे आउटपुट में, तो वो कैसे होगा, इस डबल में होगा। ठीक है, उसका जो टाइप होगा आउटपुट का, वो डबल टाइप का होगा। ठीक है, तो बस इतना ही है, और कुछ नहीं, टाइप अलग है, बाकी जो काम है वो यही है, एवरेज निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। काफ़ी इजी है। ठीक है, तो ओके, हम बढ़ते हैं आगे। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने एक्सप्रेशन की तरफ। तो जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व इसको करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो रूट में है 3, इसको हम पहले सबसे पहले ही इसको हम क्या कर देते हैं, इस क्यू में रख देते हैं। ठीक है, इस क्यू में आ चुका है 3। ठीक, और उसके बाद जैसे ही क्यू इसमें आ गया 3, उसके बाद देखेंगे इस क्यू का साइज क्या है। तो एक एलिमेंट है, उसका साइज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया। अब 1 होने के बाद अब हमारा काम क्या है कि जो हमारा नोड है, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये नोड जो इसमें लिखा हुआ है, जो सबसे इसमें लास्ट एलिमेंट, तो इसमें लास्ट एलिमेंट क्या है, ऑब्वियसली 3 है। ठीक, ऑब्वियसली 3 हमारा क्या है, लास्ट एलिमेंट है इस क्यू में। और फर्स्ट है तो लास्ट एलिमेंट भी यही है। तो इस एलिमेंट को हम पॉइंट करवा देते हैं इससे। ठीक है, अब ये जो नोड नाम का पॉइंटर है, इस रूट का आ चुका है एक्सेस। ठीक है, ये कंट्रोल ये होल्ड कर रखा है रूट 3 को। ठीक है, इसका मतलब कि नोड की मदद से हम इसकी वैल्यू को 3 इसके लेफ्ट और राइट जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसने इसका एक्सेस ले लिया, एक्सेस लेते ही तुरंत हम क्या करेंगे, ये जो 3 लिखा है, इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, यानी कि पॉप कर देंगे। और जैसे ही यहाँ पे पॉप कर दिया, पॉप करने के बाद हम इस नोड की मदद से इस 3 वाले वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सब पहले हमारा खाली था, यानी कि 0 था, और 0 प्लस इस एलिमेंट को ऐड करेंगे 3 को, तो हमारा ऑब्वियसली इसमें क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, और हमारा साइज 1 था। तो नोड के पास जो एक्सेस करने का वो था, एक होता है कि नोड जो है सिर्फ एक बार ही कंट्रोल ले सकता है नोड का। ठीक है, इसने ले लिया। अब सब हमारे पास आ गया 3। ठीक, आ गया। आने के बाद अब देखेंगे क्या नोड के लेफ्ट में कुछ है। तो इसके नोड के लेफ्ट में कुछ है, तो 9 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि 9। सेम हम इसी रूट के राइट को देखते हैं, इसके रूट के राइट में कुछ है, तो कहते हैं हाँ कुछ है, तो उसके राइट में क्या है, 20, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 20। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली ये क्यू है, तो इसका मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले है वो पहले बाहर जाएगा, यानी कि 9 अब बाहर जाने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे ये क्यू में वैल्यू डाल दी, हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या होगा, इस लेवल का एवरेज, क्योंकि लेवल वाइज हमें एवरेज निकालना है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1 में एक ही एलिमेंट था, 3, तो 3 डिवाइड बाई ये साइज, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 3 आ जाएगा। लेकिन हमें आउटपुट किस में दे रहा है, डबल में दे रहा है, तो 3.0000, ये इस तरह से आ जाएगा इसका आउटपुट। इसको हम सेव कर लिए एक जगह पे। ठीक है, वेक्टर में सेव करेंगे। जैसे हमने ये कर दिया, ठीक है, जैसे हमने 3 ये एवरेज निकल गया, हमारा जो ये सम था, ये हमारा क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। हो गया। अब वही सेम काम क्या करेंगे, अब इसका जो साइज है इस क्यू का, वो कितना है, तो हमारा जो साइज है इस क्यू का वो है 2। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और इसकी वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पर 2। ठीक है, 2 का मतलब कि हमें पता चल चुका है कि क्यू के अंदर 2 एलिमेंट है, और दोनों एलिमेंट को हमें क्या करना है, दोनों एलिमेंट का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है ऐड करके। ठीक, यानी कि ये अगले लेवल के 2 नोड हैं, यानी कि सेकंड लेवल, ये फर्स्ट लेवल था और ये है सेकंड लेवल, सेकंड लेवल में 2 नोड थे, तो ये साइज 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही सेम चीज, ये जो हमारा नोड है,
ठीक है, कि नोड इस 9 को देखेगा, जैसे ही देखेगा, ठीक है, जो सबसे लास्ट में एलिमेंट होगा उसको देखता है, देखेगा 9 जो निकलने वाला है, 9 को देखा, अब ये जाके क्या आ जाएगा 9 के पास। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अब ये जाएगा 9 के पास, अब ये करेगा 9 को पॉइंट, मतलब इसके पास जो कंट्रोल आ चुका है वो 9 का कंट्रोल आ चुका है, जैसे ही 9 का कंट्रोल ये होल्ड कर लेगा, तुरंत क्या हो जाएगा, ये 9 यहाँ से हट जाएगा। ठीक, ये 9 हटने के बाद तुरंत यहाँ पर ये 0 हो गया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, 0 + 9। ठीक है, अब देखेंगे 9 के लेफ्ट और राइट में कुछ है, तो लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है, तो हम ऐसा कंडीशन लगा रखेंगे कि कभी भी अगर लेफ्ट में या कभी भी लेफ्ट में देखा या फिर राइट में देखा, अगर नल हमें मिल जाता है तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, खाली रहेगा। ठीक, जब ऐसा हो गया तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो चुका है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस इसको आएंगे लेके फिर से, अब इस क्यू के देखेंगे फिर से लास्ट में कि क्या है लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट क्या है पे 20 आ जाएगा, कंट्रोल में, नोड के कंट्रोल में आ जाएगा, जैसे कंट्रोल में आ जाएगा तुरंत 20 यहाँ से हो जाएगा गायब। 20 गायब हो जाने का मतलब अब नोड की मदद से ये जो 20 लिखा हुआ है इसको क्या कर देंगे इस 9 में ऐड। ठीक, तो जैसे 9 में ऐड कर दिया तो ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 29। ठीक, 29 हो गया सब, ओके। तो हम 29 हो गया, 29 करने के बाद देखेंगे इसके लेफ्ट और राइट में कुछ है, तो इसके लेफ्ट में देखा कि ये क्या है, हाँ 15 है, तो हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिख दिया 15। फिर देखा इसके राइट में कुछ है, तो देखा हाँ है, तो लिख दिया 7। ठीक, ये हो गया। अब ये होने के जैसे ही हमने एलिमेंट इसमें ऐड कर दिए, नए एलिमेंट नए लेवल के, तुरंत हम क्या करेंगे इसका एवरेज निकाल देंगे, तो 29 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 14.5000। पता चल चुका है, जैसे ही किसी भी लेवल का एवरेज निकल जाता है तुरंत का तुरंत हमारा जो सम हो जाता है वो क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है, यानी कि एक नया लूप स्टार्ट हो जाता है, और ये साइज भी ऑब्वियसली क्या हो जाता है, हट ही जाता है, बीच से हट ही हो जाता है। ठीक, अब क्यू में कितने एलिमेंट हैं, दो, हम यहाँ पे आराम से शराफत से लिख देते हैं 2। ठीक है, और वही सेम चीज, नोड को उठाया, लास्ट वाला एलिमेंट देखा, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे 15, तो इसके पास एक्सेस किसका आ जाएगा, 15 का एक्सेस आ जाएगा। ठीक, 15 का जैसे ही एक्सेस आएगा 15 क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉप हो जाएगा, और पॉप होते ही इस नोड की वजह से इसकी वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगी, यानी कि 0 + 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। ठीक, और इसके फिर से लेफ्ट और राइट में देखेंगे तो नल है तो कुछ रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे काम खत्म, इतना ही काम था। अब फिर से क्या होगा, ये नोड आएगा, ये फिर से क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइज 2 लिखा हुआ है, मतलब जब एक बार लूप चला तो 15 इसमें आ गया, अब जब दोबारा लूप चलेगा तो ये 7 इसमें आएगा, वो भी ऐड होके। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 7 पे, अब 7 पे आने का मतलब अब इसका एक्सेस जो है वो इसके पास आ गया। ठीक है, जैसे इसके पास एक्सेस आ गया, हमने क्या किया, इसको हटाया, यहाँ से हटो, और इस 7 को इसमें करो ऐड, तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 22 हो गया। अब देखेंगे 7 के लेफ्ट और राइट में कुछ है, देखिए 7 ना तो लेफ्ट में कुछ है ना तो राइट में कुछ है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर इसका मतलब इस क्यू में कुछ नहीं हो पाया, और अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, 22 डिवाइड बाई 2, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 11, यानी कि अब हमें क्या निकाला, ये 1 2 3 4, इसको सेव कर लिया एवरेज। ठीक, अब एवरेज निकल गया, अब हम, और ये जो हम लोग प्रोसेस शुरू से लेके लास्ट तक कर रहे थे ना, ये तब तक कर रहे थे जब तक क्यू में कुछ ना कुछ था। ठीक है, जब 3 था तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर 9 20 आ गया। ठीक है, एवरेज निकालने के ये जब ये एवरेज निकाला तब भी, मतलब जब ये 3 एवरेज निकाला तो क्यू में 2 और 9 थे अगली बार के लिए, तो लूप चलता रहा। फिर जब हमने 14.5.6 निकाला तब 15 और 7 क्यू में थे, तभी लूप चलता रहा। अब जब 15 और 7 का मतलब 11 इसका एवरेज निकल आया, अब कुछ नहीं बचा। ठीक, इसका मतलब हमारा क्या हो चुका है, क्यू खाली हो चुका है, क्यू में अब मतलब सारे के सारे हमने एलिमेंट रिवर्स कर लिए हैं लेवल वाइज। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा काम, हमारा समय आ चुका है कि अब इन तीनों को हम रिटर्न कर दें। ठीक है, तो इन तीनों को हम सीरियल वाइज वेक्टर में के थ्रू रिटर्न कर रहे होंगे। जल्दी से कोड देखें, कोड जो अभी हम कर रहे थे कि हमने एक क्या बोलते हैं, अब ये वेक्टर डबल नाम का है तो हमें एक वेक्टर टाइप का आंसर रिटर्न करना होगा, तो हम एक बना लेते हैं आंसर नाम का, जिसमें हम वो जो 3 एलिमेंट एवरेज निकल के आ रहे थे वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे जब समय समय पर।
ठीक है। अगर नल वही चीज़ कि अगर नल हमें खाली मिलता है, ये पहला एलिमेंट है कि अगर मान लो हमारा बाइनरी ट्री खाली है, तो वही खाली ही हम खाली है वो रिटर्न कर देंगे वेक्टर। ठीक है, उस चीज़ के लिए। बाकी फिर क्या करेंगे, हम एक क्यू बनाएंगे जिसमें ट्री पॉइंटर टाइप का होगा। सारे एलिमेंट ट्री पॉइंटर टाइप के होंगे, सब नोड्स हैं ऑब्वियसली। और सबसे उसके बाद हम रूट को पुश कर देंगे, और पुश करने के बाद हमारा माजरा यहाँ पे गेम शुरू होता है। ये गेम तब तक चलेगा जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। क्यू एम्प्टी कैसे होगा, जब पहले स्टार्टिंग रूट से कर चुके हैं। ठीक है, वही इसने साइज ले रखा, सम जीरो था। और कितनी बार चलेगा, जितनी साइज होगी उतनी बार क्या करेगा वो, वही वाला प्रोसेस, रूट एक्सेस लेगा उस वाले पॉइंट का। देखो यहाँ पर क्या किया, क्यू डॉट फ्रंट जो लास्ट में एलिमेंट था उसको लिया, उसका ये पॉइंटर नोड नाम का पॉइंटर है ना, इसने क्या किया, उसको जाके उस बाइनरी ट्री में पॉइंट किया, फिर उसको क्यू से पॉप कर दिया, और उसके बाद उस पॉइंटर नोड पॉइंटर की मदद से उस सम में ऐड कर दिया, जो सम स्टार्टिंग में जीरो था। ठीक है, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम ये देखते हैं क्या उस नोड के लेफ्ट में कुछ है, जहाँ पे नोड जिसको जिसका एक्सेस ले रखा है उसके लेफ्ट में कुछ है। अगर है तो उस एलिमेंट को क्यू में पुश कर दो, अगर राइट में कुछ है तो उस एलिमेंट को क्यू में पुश कर दो। और ये जैसे ही, ठीक है, और ये करने के बाद ये तब तक कब तक चलता था, जितना क्यू की साइज रहती थी। तो जब हमने रूट डाला था तो क्यू की साइज कितनी थी, 1 थी, तो ये एक बार चला। और फिर उस जो टॉप में 3 था उसका क्या निकला, ये हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, इससे उसका एवरेज निकल आया, सम डिवाइड बाय साइज, और उसको आंसर में पुश कर दिया। और अगली बार में साइज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि लेफ्ट और राइट दो वैल्यू क्या हुई हैं, इंसर्ट हुई हैं, मतलब पुश हुई हैं क्यू के अंदर। और ये वही 2 बार चलेगा जिस तरह चल रहा था। ठीक, ये वही फ्लो है, उसी फ्लो में चलेगा जिस फ्लो में मैंने आपको अभी बताया। और जैसे ही ये एम्प्टी हमारी हो जाएगी पूरी एरे, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे ये, जिसको हम सेव करते जा रहे थे। बस सिंपल इतना ही था। बाकी ये नया क्वेश्चन होगा आपके लिए और मेरे लिए भी था एक्सप्लेन करने का। ओके, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम फंसती है इसमें तो आप कमेंट में तुरंत पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत बता दूंगा। और बाकी जो हमारा चैनल है, हमारे इसका जो ग्रुप है एक, वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं और अपने कभी भी 24/7 अपने डाउट वहाँ से पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अब मिलते हैं आपको एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।